स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। और आज की इस क्लास में हम पेपरों की एक नई श्रृंखला में एक नया पेपर हम देखेंगे, जिस पेपर का नाम है इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन का इतिहास। एमए में ये पेपर आपके चलता है। ये किसी यूनिवर्सिटी में एमए प्रीवियस में चलता होगा, किसी यूनिवर्सिटी में एमए फाइनल में ये पेपर चलता है, चलता जरूर है। और इस साल के जो प्रश्न पत्र के लिए है संभवित राजस्थान यूनिवर्सिटी का तो टाइम टेबल आ ही गया है और मैंने ये संभावित प्रश्न पत्र बनाया है। तो आप इस संभावित प्रश्न पत्र को निश्चित रूप से देख करके जाइएगा यदि आप इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट का पेपर देने जा रहे हो। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न मैंने आपको इस साल के लिए इंपॉर्टेंट दिए हैं। पहला ही प्रश्न मैंने आपको यहाँ दिया है कि भारतीय भूगोलवेत्ताओं के योगदान को भूगोल में आपको बताना है, जिसमें आपका आर्यभट्ट है, बिहार में है भास्कराचार्य है, इन सभी के योगदान को आपको स्पष्ट करना है। देखिएगा इस पेपर में आप जिस प्रकार से हिस्ट्री के पेपर में किसी चीज का इतिहास पढ़ते हैं, उसी तरीके से ये पेपर आपका भूगोल का इतिहास है। यहाँ हम भूगोल के इतिहास में जितने भी भूगोलवेत्ता हुए हैं, जितने भी विद्वान हुए हैं, सभी के इतिहास को इसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसी से संबंधित ये पेपर आपका है। ठीक है, जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, किसी चीज का इतिहास पढ़ते हैं, उसी तरीके से भूगोल का इतिहास हम इस पेपर के माध्यम से पढ़ते हैं। तो पहला ही प्रश्न आपका है भारतीय भूगोलवेत्ताओं के योगदान को भूगोल में स्पष्ट करना है। इसमें आर्यभट्ट है, बिहार मिहिर है, भास्कराचार्य है, इन सभी के योगदान को आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान को आपको स्पष्ट करना है। तो अरब भूगोलवेत्ता कौन कौन से हुए थे, उनके बारे में आपको बताना है और उनका वर्णन आपको इस प्रश्न में करना है। देखिएगा आप प्रश्नों को पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर परीक्षा में आ सके और आपको नंबर मिल सके। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मैंने प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है भूगोल के विकास में यूनानी भूगोलवेत्ता, जिन्हें ग्रीक भूगोलवेत्ता भी इनको हम कह सकते हैं। यूनानी भूगोलवेत्ताओं में आपका होमर है, थेल्स है, एनेक्सिमेंडर है, हिकेटियस है, हीरोडोटस है, इरोटोस्थनीज है, हिप्पार्कस है, पोसिडोनियस है। इन सभी का वर्णन आपको थोड़ा थोड़ा कर याद करके जाना है और सभी के बारे में आपको परिभाषा और इन्होंने क्या क्या कार्य अपने किए हैं, उन सभी का विवरण आपको इस प्रश्न में करना है। इसके बाद में हम चलते हैं सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल, दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। द्वैतवाद क्या है और इसकी अवधारणा को आपको बताना है। ड्यूलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको बताना है। और प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में आपको अंतर करना है। द्वैतवाद क्या है, द्वैतवाद जब दो विचारधाराओं का आपस में विवाद होता है तो उस दोनों विचारधारा, किसी दो विचारधारा के जब टकराने पर, दो विचारों के टकराने पर उसके बीच में जो नई तीसरी विचारधारा उत्पन्न होती है वो कहलाती है द्वैतवाद। ठीक है, बहुत इजी है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा ये प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिएगा भौगोलिक चिंतन का इतिहास जो प्रश्न पत्र है ये रिपीटेड है, इसमें से यही प्रश्न आपके लगातार हर साल बदलते हुए पूछे जाते हैं। जो पिछली साल आया है वो इस साल नहीं आएगा, जो अब आएगा वो अगले साल नहीं आएगा। तो इन प्रश्नों को आप निश्चित रूप से देख करके जाइएगा। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, संभाववाद की विचारधारा। संभाववाद की जो विचारधारा है वो किसने दी है उसके बारे में आपको बताना है और इसमें योगदान आपको जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है उनका योगदान आपको बताना है। विडाल डी ब्लांच ने दी है संभाववाद की विचारधारा और जो संभाववाद शब्द दिया है वो लुशियन फ्रेबे ने दिया है। तो आप इन सभी को पढ़ लीजिएगा। संभाववाद में क्या है, विडाल डी ब्लांच है, एलएसी रेकलेस है, बाकी कई सारे विद्वान है, आप इनको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है आधुनिक भूगोल के जनक हम्बोल्ट। देखिएगा आधुनिक भूगोल का जनक है हम्बोल्ट और रिटर, और इससे पहले प्री क्लासिकल पीरियड और क्लासिकल पीरियड के जो जोग्राफर है और प्री क्लासिकल जो पीरियड है उसके जोग्राफर हम्बोल्ट और रिटर के पहले के जोग्राफर है और प्री पोस्ट क्लासिकल जो पीरियड के जोग्राफर है वो हम्बोल्ट और रिटर के बाद के जोग्राफर है। तो इन सभी का वर्णन आपको करना है। हम्बोल्ट ने क्या योगदान दिया, रिटर का क्या योगदान रहा, और रिटर आराम चेयर भूगोलवेत्ता था, हम्बोल्ट क्या था, उस सभी के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है मात्रात्मक क्रांति क्या है। मात्रात्मक क्रांति, जिसमें मात्रात्मक क्रांति क्या है उसके बारे में आपको बताना है और इससे भूगोल में आमूल चूल क्या परिवर्तन हुआ उसको आपको बताना है। देखिएगा मात्रात्मक क्रांति को मैं आपको सीधा सा बताऊं तो मात्रात्मक क्रांति वो है कि भूगोल में सांख्यिकी तरीके, आंकड़ों, गणितीय तथ्यों, इनका प्रयोग जब किया जाने लगा तो उसको कहा गया मात्रात्मक क्रांति। क्योंकि इससे पहले, मात्रात्मक क्रांति से पहले भूगोल में गणितीय आंकड़ों, सांख्यिकी पद्धतियों, इनका प्रयोग नहीं किया जाता था। मात्रात्मक क्रांति के दौरान ही इसमें इन सब चीजों का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये मात्रात्मक क्रांति की वजह से ये आमूलचूल परिवर्तन भूगोल के अंदर आया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है मानव भूगोल के विकास में जर्मन स्कूल के विचारकों का योगदान क्या है। तो आपको बताना है कौन कौन से जर्मन स्कूल है, उनका क्या क्या योगदान है, आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, इसके बाद में मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है भूगोल के विकास में टोलमी और स्ट्रैबो और टोलमी दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक आपको पेपर में निश्चित रूप से मिलेगा।
इनका योगदान भी आपको भूगोल के विकास में है जो स्पष्ट करना है, तो आप इनको पढ़ करके जाइएगा। कुछ प्रश्न मैंने यहाँ आपको जो बच रहे थे इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, उनको मैंने आपको पॉइंट वाइज आपको दिए हैं, तो इनको भी आप देख करके जाइएगा। जिसमें आपका लेबेनसोम है, लेबेनसोम की अवधारणा है, बर्नहार्ड वारेनियस है, रेडक्लिज्म है। रेडक्लिज्म क्या है? नारीवाद जिसको हम कह सकते हैं, नारीवाद है, जॉनसन ने इसको आगे बढ़ाया था, ठीक है ना। एरोटेस्थनीज है, कार्ल आउशोफर है, इसके बारे में है। तो इन सभी को आप देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न पत्र समझ आया होगा, और समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर एक नए प्रश्न पत्र के साथ में। धन्यवाद।